क्लास 12 के बच्चे ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो ये चैप्टर कौन सा है, तो आपको पता होगा अकाउंटिंग रेशियो का है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है ओपनिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री। वही स्टॉक, इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आपके पास है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख रुपया, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहा जाता है, ये बात आप जानते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम शॉर्ट में लिखेंगे, इसी का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये आपका 3 लाख रुपया है, ठीक है, 3 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहा जाता है, तो मेरा आदत है स्टॉक लिखने का, स्टॉक लिख रहे हैं। और शॉर्ट में एस टी आर आपका दिया हुआ है 6 टाइम्स, ठीक है। तो एस टी आर का प्रयोग करके आप पहले एवरेज स्टॉक निकाल लो, क्योंकि एस टी आर का फार्मूला आप पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो आपको अब बताते हैं। इसका होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर से बोल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाता है, जो कि आपके क्वेश्चन लिखा है, कन्फ्यूज मत होइएगा। बाय एवरेज स्टॉक होता है, बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है, एवरेज स्टॉक। यहाँ पर एस टी आर आपका 6 टाइम है, 6 को लिखिए, टाइम छोड़ दीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स आपका 3 लाख है, 3 लाख लिखिए, और एवरेज स्टॉक हम शॉर्ट में लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 6 से 3 लाख कट जाएगा 5 टाइम में, तो आपका 50,000 आ जाएगा एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक आपका 50,000 आ जाएगा। अब जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 लेस दैन क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब जो ओपनिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक एक्स है हमारा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक एक्स है, तो आपका ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा एक्स माइनस 10,000, क्योंकि 10,000 आपका क्वेश्चन में लिख रहा है, ठीक है। अब आप देखो कि एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। तो ओपनिंग स्टॉक तो हम लोग एक्स माइनस 10,000 ले चुके हैं, मान चुके हैं, प्लस एक्स है आपका क्लोजिंग स्टॉक बाई 2, और एवरेज स्टॉक आपका दिया हुआ था, यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। एवरेज स्टॉक आपका निकल चुका था 50,000। यहाँ पर x और x ऐड करेंगे तो 2x होगा, और माइनस 10,000 बाई में 2, इस 2 को इधर ले आइए, तो 50,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1 लाख। 1 लाख इक्वल टू 2x माइनस 10,000। 1000 को उठा के लाइए इधर, तो ये हो जाएगा 1 लाख, और प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस है, प्लस में होगा 1,10,000 हो गया आपका। 1,10,000 को 2x से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 55,000 है आपका। तो x मतलब आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 55,000 आया। तो आपका ओपनिंग स्टॉक जो है, जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो आपका x माइनस 10,000 था, तो 55 में से आपको 10,000 लेस कर देना है, तो 45,000।